राजस्थान में सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर प्रदेश के लिए आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी। तो एक तरह से देखा जाए बिहार ने तो ये जाति आधारित सर्वे करा लिए हैं, पहला राज्य बन चुका है। राजस्थान वो राज्य है जिसने फैसला लिया है कि जाति आधारित सर्वे कराए जाएंगे और बाकायदा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई थी। कहा गया था, बताया गया था कि चूंकि जो सेंसस का काम होता है, जनगणना का जो काम होता है, वो तो केंद्र सरकार का होता है, लेकिन बिहार सरकार की तर्ज पर जैसा बिहार सरकार ने सर्वे किया है, सर्वे और सेंसस बहुत बड़ा फर्क होता है दोनों में। और सेंसस तो का काम सरकार कराएगी केंद्र की, और जो सर्वे का काम है जिसमें जातियों का पता लगाया जाएगा, जातियों की गणना होगी, उसको राज्य सरकार कराएगी। और बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश जारी हो चुका है। इस आदेश की कॉपी न्यूज 18 राजस्थान के पास है। इस आदेश में कई बिंदुओं की चर्चा की गई है, 7 बिंदुओं की इसमें चर्चा की गई है और इसमें यह शासन आदेश जारी किया गया है शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा की तरफ से। जयपुर दिनांक 7 अक्टूबर यानी 7 अक्टूबर 2023 को यह जारी किया गया है। और इसमें अच्छा, पहले दरअसल हमने जिक्र जो किया कि आज मुख्यमंत्री ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि सरकार सर्वे कराएगी। पहले वो बयान सुना देते हैं, फिर थोड़ा डिटेल लेंगे इस खबर पर आपको। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो चुकी है, हाई कोर्ट में फैसला आ गया है, बिहार गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर आ गया है, तो वही मॉडल हम अपना रहे हैं। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वो मॉडल जो है रास्ता हम अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है, जनगणना, वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है, आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर। तो ये वो बयान जो आज न्यूज 18 राजस्थान ने आपको मुख्यमंत्री का सुनाया था। और जो आदेश जारी हुआ है, वो राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से जारी किया गया आदेश। इस आदेश में लिखा है, राज्य के समस्त वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए। बहरहाल बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, लेकिन जरा मैं सेंटेंस पूरा कर लेता हूं। इसमें लिखा है कि कल्याणकारी उपाय किए जाने तथा राज्य के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्वचन कर उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान और संबल प्रदान कर सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण, कास्ट बेस्ड सर्वे करने का राज्य मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या D-249 दिनांक 7 अक्टूबर द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में निम्नानुसार कार्य संपादित किए जाएंगे। क्या क्या कार्य संपादित किए जाएंगे? 7 बिंदुओं में कार्य हैं। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जो कहा वो किया, आज सुबह ही कहा था और आज कर दिया। जी बिल्कुल तय था, क्योंकि अब आचार संहिता लगने में कोई ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, तो जाते जाते सरकार अब जाति कार्ड खेलना चाहती है। और उनको लगता है कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के बगैर उसका सत्ता में लौटने का जो सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा। लिहाजा सरकार ने अभी जो आदेश जारी किए हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने, तो उसके जरिए सीधा सीधा ये मैसेज दे दिया कि ये जो जातियां हैं, जो उसका कोर वोट रही है, उसको वो बिल्कुल मतलब दरकिनार नहीं कर सकती। और इस वोट को अपने साथ बनाए रखने के लिए अब जातीय जनगणना कराया जाना बहुत जरूरी हो गया है। तो जाति आधारित सर्वेक्षण जो है वो सरकार कराने जा रही है। और इस कड़ी में 7 बिंदु जो है ना सरकार ने इस आदेश में निकाले हैं कि जाति आधारित सर्वेक्षण कराया जाएगा। जाति आधारित सर्वेक्षण द्वारा राज्य के जो समस्त नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर उप कार्य के लिए जिला कलेक्टर जो है नोडल अधिकारी होंगे, एवं इसके संपूर्ण जो प्रभारी भी उनको बनाया गया है। जिला कलेक्टर, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तर के अलावा जो अन्य जो विभाग है, विभिन्न विभाग, उनमें भी अधिक कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस बाबत ली जाएगी। और इसके साथ ही सर्वेक्षण कार्य करने के लिए नोडल विभाग द्वारा जो प्रश्नावली तैयार की जाएगी, उस प्रश्नावली में उन समस्त विषयों का उल्लेख किया जाएगा जिनके संबंध में जानकारी संकलित की जानी है। यानी कुल मिलाकर के सारी जातियों का सर्वेक्षण होगा,
किसकी आबादी कितनी है, ये जिस तरह से बिहार सरकार ने बताया है, ठीक उसी तरह से राजस्थान की सरकार भी बताएगी। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन सामने है तो सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, सिर्फ आदेश जारी हुए हैं, कल परसों में आचार संहिता लगने वाली है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो मैनिफेस्टो में इसे शामिल कर सकती है। उसके बाद में जहां जहां भी कांग्रेस की पब्लिक मीटिंग्स होगी, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, उसमें जो 80 से 85% हिस्सा आबादी का, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए जोर शोर से प्रचार किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और राजस्थान की सरकार ने भी जातिगत जो जनगणना उसको कराने का फैसला कर लिया। सरकार जैसे हम सत्ता में वापस आती है कांग्रेस की, तो फिर ये चीजें साकार हो पाएंगी। और अगर जिस तरह के आंकड़े आएंगे उसी के आधार पर पॉलिसी बनाई जाएगी उन जातियों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरा एक बार जिक्र भी कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर हम न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शकों को दिखा भी रहे हैं वो जो आदेश जारी हुआ है। और ये आदेश जो जारी हुआ है वो तो है ही, लेकिन इस आदेश को ये कहें कि एक्स पर पोस्ट किया गया कांग्रेस के हैंडल से, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के हैंडल से इसको पोस्ट किया गया। इसमें लिखा गया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वे कराएगी, कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अपने संकल्प पर काम कर रही है। यानी कांग्रेस ने, राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको एंडोर्स किया है, इसको अपनी तरफ से इसको आगे बढ़ाया है। यह भी अपने आप में एक बड़ा संकेत, बिल्कुल बड़ा संकेत इसलिए है कि राहुल गांधी जहां पर भी रैलियों में एड्रेस कर रहे हैं वहां पर ओबीसी की जनगणना, ओबीसी के साथ में वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है, ओबीसी को उसका आबादी के अनुपात में हक नहीं मिल रहा है, एससी एसटी की हालत तो और ज्यादा बदतर है, और माइनॉरिटी के लिए तो वो ये कह रहे हैं कि इनकी तो कोई हिस्सेदारी नहीं है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में इनको जो मिलना चाहिए था उनका हक मारा जा रहा है। तो एक तरह से एक बड़ा कार्ड, यानी कि बीजेपी कह रही कि हम हिंदुओं को बंटवारा होते नहीं देख सकते। जाति का कार्ड जो है वो कांग्रेस चल रही है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर देश में जातियों को, जो बड़ी जातियां, उनको ये पता लग गया कि उनकी आबादी इतनी है तो कल को वो उतना अधिकार मांगेगी, जितनी आबादी उसके अनुपात में वो सीटों की मांग करेगी लोकसभा और विधानसभा में, उतनी आबादी के हिसाब से अगर उनको प्रशासन में कहीं उनकी भागीदारी नहीं है तो वहां पर वो मुद्दे उठाएगी। तो बीजेपी यही कह रही कि हिंदुओं को बंटने मत दो। तो कांग्रेस है इसका तोड़ निकालने में जुटी है कि जो बड़ी जातियां हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ऐसे दौर में वक्त आ गया है कि उन जातियों को वापस अपने साथ में मिलाया जाए, और इसके लिए एक ही जरिया है और वो है जातिगत जनगणना। अगर जातिगत जनगणना होगा तो जातियों में एक तरह से अपनी जाति के प्रति सम्मान का भाव पैदा होगा, स्वाभिमान पैदा होगा, और जातियां ये कहेंगी हमारी 20% अगर आबादी है तो 20% हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे आर्थिक रूप से हम पिछड़े हैं तो हमारी आर्थिक भागीदारी बढ़नी चाहिए, सामाजिक जो स्टेटस है हमारा वो बढ़ना चाहिए, नौकरियों में हमारा हिस्सा और बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम नौकरियों में पिछड़े हुए हैं तो इस आबादी का हम करें क्या, सिर्फ वोट देने तक इसको सीमित नहीं रख सकते। तो एक तरह से बड़ा कार्ड चला है राहुल गांधी ने सोच समझ के, कि उनको लगता है कि जो बड़ी जातियां बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गई उनको वापस लाने के लिए एक ही तरीका बचता है और वो है जातिगत जनगणना। क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े रिलीज हो चुके हैं। कर्नाटक में जब सिद्धारमैया पहली सरकार में, इससे पहले की जो सरकार थी उसमें जब मुख्यमंत्री होते थे तब उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन उसका नाम जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण था उसके आंकड़े भी जल्द जारी करने की मांग उठ रही है। तो अब एक इश्यू हो गया जाति। देखिए हिंदुस्तान में जाति एक सच्चाई है, लेकिन बीजेपी जो है जाति का विरोध करती रही, जाति की जनगणना का विरोध करती रही है। लेकिन ये मामला रविंदर जो है बहुत सालों से चल रहा है। जब सोशलिस्ट पार्टी होती थी तब लोहिया नारा लगाते थे कि सोशलिस्ट पार्टी ने बांट पिछड़ों को मिले 100 में 60। तो जो 60% आबादी है ओबीसी की और एससी और एसटी और माइनॉरिटी को मिला के कोई 80-85% हो जाती है, तो उस पूरे वोट पर अब कांग्रेस ने निगाहें गड़ा दी है। और कांग्रेस उस वोट को अपने पास में ला करके चुनावी बैतरणी पार करना चाहती है। देखना होगा कि ये जो जाति का जो कार्ड चला है इसकी गूंज कहां तक सुनाई पड़ती है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में ये बड़ा इश्यू बन करके उभरेगा। लेकिन इसकी बीजेपी को इसकी तोड़ ढूंढनी पड़ेगी। इसकी तकनीकी हम पहलू को भी समझना चाहेंगे बाबूलाल। बिहार में जब सर्वे कराने का फैसला हुआ तो फिर उसको अदालत में भी चुनौती दी गई, फिर अदालत ने एक अलग तरीके से उस पर अपने बात को रखते हुए आगे इस मामले को बढ़ाया और फिर जो दायरा था वो राज्य सरकार का तय हुआ। मतलब ये
कि जो बिहार की सरकार की थी उसके पास उसके पास एक अपना निश्चित समय था, उस निश्चित यानी उसके पास समय अवेलेबल था, उसने 11 महीने का 13 महीने के करीब का इस सर्वे को कराने का टाइम लिया और उन आंकड़ों को जारी किया। लेकिन अब यह आदेश सिर्फ जारी हुआ है, यह सिर्फ आदेश जारी हुआ है। अब यह आदेश अब इंप्लीमेंट किस तरह से होगा, क्योंकि अब तो आचार संहिता लगता है कि कल या परसों में लगने वाली है। और दूसरी तरफ अब अगर सरकार जो नई आती है वो किस तरह से इस आदेश को कैरी करेगी और कितना वक्त इसमें लग सकता है। मतलब ये कि जो उद्देश्य है कि जातियां कितनी हैं राजस्थान में, अगर इस आदेश को इंप्लीमेंट करना है नई सरकार के द्वारा, अगर इसको किया जाता है तो उसमें वक्त कितना लगेगा, क्या तकनीकी पहलू इसमें आ सकते हैं, पेंच आ सकते हैं? जी, कम से कम जो है जातिगत जनगणना कराने में 1 साल चाहिए, बड़े बजट की दरकार होगी, बड़ा स्टेट है, भौगोलिक जो परिस्थिति आपके सामने है, कितना लंबा चौड़ा 1040 किलोमीटर लंबा प्रदेश है और आबादी कोई 8 करोड़ है। अब 8 करोड़ लोगों की जाति गिनने में और आपको आर्थिक और सामाजिक आधार का पता लगाने में वक्त की तो दरकार है, ये एक दिन में होना नहीं है। लेकिन क्योंकि चुनाव आ गए सामने, इसलिए इन जातियों को अपने करीब लाने के लिए कार्ड चला गया है। अब कुछ नहीं होगा, मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया जाएगा। मैनिफेस्टो में के जरिए जब जब भी बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, राहुल गांधी आएंगे, दूसरे बड़े नेता कांग्रेस के आएंगे, तो वो इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए कहेंगे कि देखिए हमारी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, जितनी आबादी आपकी उसके हिसाब से आपको हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगे, आपको आर्थिक आधार पर हम जो है आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कार्ड है, देखिए इसकी गूंज तो दूर तक सुनाई देने वाली, लेकिन बीजेपी को उसको तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि हिंदू मतों का बंटवारा हो। जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है उसकी अगर गोलबंदी हो गई तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो बीजेपी ने तय यही किया है कि इसका विरोध किया जाए, नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किया जाए, और जो OBC की जातियां हैं, जो SC है, जो ST है, उनमें अगर किसी बात को लेकर नाराजगी है तो उसको दूर किया जाए ताकि वो हिंदू बने रहें। अगर वो जाति में अपने आप को बांध लेते हैं तो फिर बीजेपी का जो वोट है उसको साधने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी तक 2014 से लेकर 24 आने को हुआ, 10 साल मोदी सरकार को हो जाएंगे। जातियों से परे उठ करके लोगों ने PM मोदी को वोट दिया था, लेकिन मोदी की अगर चमक फीकी होती है तो फिर जाति प्रभावी हो जाती है। तो जाति के कार्ड की तोड़ निकालने के लिए बीजेपी को बहुत कुछ सोच समझकर अब कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इन बड़ी जातियों में जातिगत स्वाभिमान के प्रति अनुराग पैदा हो गया तो फिर यकीन मानिएगा कि बहुत मुश्किलें पेश आ सकती हैं। क्योंकि बीजेपी का काम यही है कि वो देश में सिर्फ हिंदू कार्ड खेलना चाहती है। हिंदू कार्ड के जरिए वो ये समझती है कि सब लोग अगर हिंदू बने रहे तो फिर उसके वोट में कहीं कमी नहीं आएगी। और मोदी, PM मोदी को जो मैंडेट मिला है वो हिंदू राष्ट्रवाद की वजह से मिला हुआ है, और हिंदू जब तक एक रहेगा, हिंदू जातियों में नहीं बटेगा, SC, ST, OBC के मतभेदों को भुला करके जब तक वो राष्ट्र की या PM मोदी के बारे में या बीजेपी के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक वो कहीं बीजेपी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जाति के प्रति उसका स्वाभिमान जाग गया, उसको लगा कि मेरी आबादी, मेरी जाति की आबादी 20% है, लेकिन मुझे प्रतिनिधित्व तो 5% मिल रहा है, जातिगत जनगणना में ये आंकड़े जब सार्वजनिक होंगे तो फिर ये दिक्कतें पेश आएंगी और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा इन चुनौतियों से पार पाना। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि क्योंकि जो कोर वोट है बीजेपी का वो राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जनरल कास्ट, मैं वही आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं हर राजनीतिक घटनाक्रम पर। इस बड़े फैसले को सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी छत्तीसगढ़ के दौरे पर गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना हम कराएंगे। दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी कह दिया मध्य प्रदेश में हम जातिगत जनगणना कराएंगे। यानी बिहार के बाद अब जो INDIA के जितने घटक दल हैं, कांग्रेस समेत, कांग्रेस की जहां सरकार है, सभी अब इस ओर जा रहे हैं। यानी टारगेट 2024 भी इस नजरिए से देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा जा रहा है। देखिए, अब पुराने दौर की कांग्रेस फिर से पिछड़ों को गले लगाने के लिए बेताब है, दलितों को नजदीक लाने की कोशिश कर रही है, आदिवासियों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, और जो माइनॉरिटी है उसको और ज्यादा वो जो है स्ट्रांगली अपने पास नजदीक रखना चाहती है। क्योंकि बीजेपी ने पसमानदा का कार्ड चल दिया है कि जो माइनॉरिटी में यानी अल्पसंख्यकों में, अकलियत में जो जातियां पिछड़ी हुई हैं उनको नजदीक ला करके जो नुकसान SC, ST, OBC के वोट से हो सकता है उसकी भरपाई वो वहां से करना चाहती है।
तो ऐसे में देखिए केवल राजस्थान तक ये सीमित नहीं रहेगा मुद्दा। बिहार से बात चलिए तो इसकी गूंज दूर तक जाएगी, न केवल विधानसभा बल्कि इसकी गूंज लोकसभा तक सुनाई पड़ेगी। और इसके लिए भी कांग्रेस ने बहुत सोच समझ कर ये वक्त चुना है। 9 अगस्त को राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम, जो कि आदिवासियों की आस्था का बहुत ही पवित्र स्थल है, जहां पर कोई 1500 आदिवासी मारे गए थे, राजस्थान का जहां पर एक तरह से जलियांवाला बाग जिस जगह को माना जाता है, तो वहां पर उन्होंने ये वादा किया था। उस वादे को अशोक गहलोत ने बुराया और ये कहा कि 21% ओबीसी का आरक्षण है, हम इसको बढ़ा करके 27% करना चाहते हैं और 6% उन जातियों को देना चाहते हैं जो मूल ओबीसी है। तो ओबीसी में भी टकराव नहीं होगा। एसटी के लिए वो यही समझते हैं कि एसटी का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो कांग्रेस का कोर वोट है, तो उसको भी वो अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। आदिवासियों पे इतना ज्यादा फोकस है रविंदर इस बार कि लगातार सीएम दौरे कर रहे हैं, आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं और माइनॉरिटी को तो ये मान के चलते हैं कि ये तो हमेशा उनके साथ ही रहेगा, जाएगा कहाँ, क्योंकि बीजेपी से माइनॉरिटी को प्यार नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में रविंदर पूरा का पूरा जो खेल है वो सियासी है